ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि शरद पूर्णिमा पर जरूर सुने ये व्रत कथा। इससे बनी रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। शरद पूर्णिमा व्रत 2023 हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा और व्रत किया जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। इस दिन दीपावली की तरह ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पूजा और व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा साधक पर बना रहता है। अश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती है, इसीलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की कथा कौन सी है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वही इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पीड़ा का लेटा कर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बैठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। ये देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि वे बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। इसीलिए सभी शरद पूर्णिमा की व्रत अवश्य करें और इस कथा को अवश्य सुनें, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।